दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी वैक। और जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है टोटल 30 मार्क्स का होता है और ये हमें 1 आवर का टाइम मिलता है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और बच्चे हुए 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन पे इधर मैं इस वीडियो में आपके साथ इनके आंसर्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इंटरनेट बैंकिंग, पॉन्जी स्कीम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट। इन तीनों टॉपिक में से आपको किसी 2 टॉपिक के ऊपर ही शॉर्ट नोट लिखना है। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग मीन्स कंडक्टिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वाया द इंटरनेट। ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स ऑफर नेट बैंकिंग फैसिलिटीज। यूजिंग नेट बैंकिंग वन कैन चेक अकाउंट बैलेंसेस, ट्रांसफर फंड्स, manage your debit and credit cards with net banking. Using net banking one can access banking services 24/7। सही बताया तो नेट बैंकिंग मतलब क्या होता है कि आप बैंकिंग सर्विसेज को जब इंटरनेट की मदद से हेल्प करते हैं, इंटरनेट की मदद से हम उसको यूज़ करते हैं, तो वही हमारा इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। तो हम फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। यू कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। आपको कोई बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल मोड में प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट की मदद से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड, बिल्स एंड रिचार्जेस, बिल को पे करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना, हम अपनी मोबाइल रिचार्ज करते हैं, यह सब कुछ हम इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। और ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं इंटरनेट बैंकिंग के। और हम अपने अकाउंट को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैकिंग, अकाउंटिंग एंड चेकिंग बैलेंसेस। You can constantly track your account and check account balances from anywhere at any time using internet banking. So what are the disadvantages of internet banking? वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं है तो यू कैन नॉट यूज़ द बैंकिंग सर्विसेज। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। वी यू रिक्वायर इंटरनेट। सेकेंड, इंटरनेट फ्रॉड्स, इंटरनेट बैंकिंग के फ्रॉड्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर पाते, तो इंटरनेट फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बैंकिंग फ्रॉड्स। इसलिए आपको अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने अकाउंट को लॉग आउट करना है, सभी डिवाइस पे लॉगिन नहीं करना है। दिस आर द। और सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं। पॉन्जी स्कीम इज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड दैट पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर विथ फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर। पॉन्जी स्कैम के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी है ना, वो नए जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको नए इन्वेस्टर्स के मनी लेके उसको रिटर्न दे रही होती है। बट एक टाइम पे जब वो नए और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाती तो ये स्कीम फेल कर जाती है। इसको हम पॉन्जी स्कीम कहते हैं। इसके अंदर जो कंपनी होता है उसका खुद का कोई अपना बिजनेस, कोई अपना बेस नहीं है, कोई खुद का अपना कोई कंपनी नहीं है जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर रही हो लेजिटिमेट वे में। इन पॉन्जी स्कीम द रिटर्न्स विच पेड टू द existing investor from the funds collected from the new investors. In if new investors new investors are attracted by promising high rates of return with low risk to investors. Necessarily, such type of schemes thrive on new investment to pay the existing investors and there is no operational business. इनका खुद का कोई अपना ऑपरेशनल बिजनेस नहीं होता है, ये पुराने इन्वेस्टर्स को नए और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके रिटर्न्स दे रहे होते हैं। और जैसे एज सुन एज देयर क्लाइंट बेस ड्राई अप द स्कीम फेल्स। तो हाउ what are the significant signs of Ponzi scheme? They have doubtful business model since there is no actual business operating. जब खुद का कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई खुद का वे नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का, तो द स्कीम्स आर रन अंडर द मास्क ऑफ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग ह्यूज रिटर्न्स। दे हैव डाउटफुल बिजनेस मॉडल। सेकेंड पॉइंट, दे प्रेशर टू इन्वेस्ट। ये जो न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि जो इस जो ऑफर है 5 to 10 days में ख़त्म हो जाएगा, आप इसे वेस्ट ना करें। इस तरीके से न्यू इन्वेस्टर प्रेशर बनाता है जिससे वो इनके अंदर मनी को इन्वेस्ट करें। What are the precautions to be taken against Ponzi scheme? Ponzi scheme से against what are the precautions that one can take? For investment advices, follow investment advices from only trusted financial intermediaries. मतलब फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए हमें सिर्फ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से ही एडवाइस लेना चाहिए। वेरीफाई द स्कीम एंड द इंस्टीट्यूशनल पर्सन ऑफरिंग। जिस स्कीम में आप फंड लगा रहे हैं आप उसको वेरीफाई करें, उस इंस्टीट्यूशन को, जो पर्सन इसको स्कीम को ऑफर कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीडिंग द फाइन पॉइंट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी स्कीम इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इट। जो हमारा थर्ड पॉइंट था, जो थर्ड टॉपिक था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क क्या होता है? रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न।
तो जो हमें बताना है डाइवर्सिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है रिस्क को मैनेज करने के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, जब आप काम को कई तरीके से करते हैं, दिस इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। इधर क्या है, जब कोई बंदा अपना इस जब कोई अपनी स्कीम को अलग अलग जगह अलग अलग स्टॉक्स में लगा रहे हो, अलग अलग, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इन दिस आस्पेक्ट अ ट्रेडिशनल फ्रेज इज यूज, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इट इंडिकेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट। अपने सभी एग्स को एक बास्केट में मत रखो, क्योंकि अगर अगर आप सभी एग्स को एक बास्केट पर रखते कर बास्केट गिर जाती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, यू विल लॉस ऑल योर एग्स। Therefore, what is diversification? Diversification is a technique of allocating funds to different types of assets in order to minimize the risk involved. हम अपने फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में एलोकेट करते हैं जिससे हम अपने रिस्क को रिड्यूस कर सके इन्वेस्टमेंट के अंदर। द प्राइमरी फोकस इज टू सेलेक्ट दोज एसेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन एन इन्वेस्टमेंट दैट कैन रिड्यूस द टोटल रिस्क। The technique of diversification is used to reduce the unsymmetric risk and promotes return for a given level of risk. It means that do not put all your investable funds in one company, industry, but rather spread in two or more companies. The fundamental idea behind diversification is that the gain in one investment outweighs the losses in another investment. It means that अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखते हैं, अगर आपको कहीं से प्रॉफिट भी होता है, अगर आपको कोई लॉस होता है, तो जहाँ से आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपको बैलेंस कर देगा, आप अपनी पूरी मनी को लॉस नहीं करते। इस तरीके से जो हमारा रिस्क है पैसे को खोने का, वो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन को हम यूज़ करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कसिंग in the next video. Thanks for watching. All the best for your exam.